साथियों नमस्कार। आज मैं आपको अपना खुद का शेयरों में निवेश करने का तरीका बताऊंगा। शायद उस तरीके को सुन के आपको कुछ प्रेरणा मिले और आप बेहतर प्रकार से निवेश कर सकें। तो आज के इस तरीके में पहला पॉइंट ये है कि मैं मेरी आय का 5% शेयर बाज़ार के लिए अलग रख के निवेश करता हूँ। जैसे मुझे सारे मेरी तनख्वाह में से काटने पीटने के पश्चात 37,454 रुपये भी नगद पगार मुझे राज्य सरकार की तरफ से मिलती है और कुछ मेरे ब्लॉग पे विज्ञापनों वगैरह से भी मुझे आय होती है। तो उन दोनों में से मैं 5% हिस्सा काटता हूँ। जैसे ही तनख्वाह मेरे खाते में जमा होती है मैं 37,454 का 5% अलग करता हूँ। इसी प्रकार जब भी मेरे को एडसेंस का चेक मिलता है उसका भी मैं 5% अलग से मेरे ICICIdirect.com में जो मेरा खाता है शेयरों में निवेश करने का उसमें भेज देता हूँ। और एक बार में मैं 5,000 से अधिक रुपए किसी भी शेयर में निवेश नहीं करता। कितना अच्छा से अच्छा शेयर होगा तो मैं सिर्फ 5,000 रुपये ही उसके अंदर एक बार के अंदर निवेश करता हूँ और कम से कम साल भर मैं उस शेयर को होल्ड करता हूँ, क्योंकि एक साल बाद यदि आप शेयर में प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो वो पूरी तरह से इनकम टैक्स फ्री आपकी इनकम होती है। कोई भी इनकम टैक्स उसमें आपको नहीं चुकाना पड़ता। मुझे नहीं लगता इससे स्मार्ट कोई इनकम प्राप्त अपने को हो सकती है और इसीलिए यही कारण है कि मैं meshkosik.com पे जो शेयर बताता हूँ वो डिविडेंड पेइंग शेयर होते हैं और मैं मेरे एक साल के होल्डिंग पीरियड में डिविडेंड का एंजॉय करता हूँ। एक साल बाद भी यदि 15% मुनाफा होता है, मुझे कम से कम 15% मुनाफा, कई बार तो 100% मुनाफा मिलता है, किसी शेयर में 70%, 75%। आप meshkosik.com पे जाइए, मेरी पुरानी रिकमेंडेशन देखिए। मैंने खुद भी उन रिकमेंडेशन के अनुसार ही आप लोगों के साथ साथ ही निवेश किया है। मैं ऐसा नहीं है कि किसी भी शेयर को आप लोगों को निवेश करने के लिए बताऊं और खुद उसको परचेज नहीं करूं। ये सेबी का रेगुलेशन है। मैं सेबी से रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं, इसलिए मैं एक रिकमेंडेशन के प्रकाशित होने के 5 दिन बाद ही उस शेयर को परचेज कर सकता हूं। रिकमेंडेशन देने के 30 दिन पहले और 5 दिन बाद तक मैं उस शेयर को परचेज नहीं कर सकता। इसलिए आप ये पढ़ते हैं डिस्क्लोजर में कि मेरी कोई पर्टिकुलर कंपनी में होल्डिंग नहीं है, लेकिन 5 ट्रेडिंग सेशन के बाद जब भी मेरे खाते में बैलेंस होता है 5,000 रुपये का तो मैं अवश्य उस शेयर को परचेज करता हूँ और लॉस खा करके मैं किसी भी शेयर को नहीं बेचता। उसके डिविडेंड पीरियड का एंजॉय करता हूँ, भले ही मुझे 3, 5, 10 साल भी उस शेयर को होल्ड करना पड़े। तो इस विधि से यदि आप मेरी विधि से शेयरों में निवेश करते हैं तो आप अवश्य ही मुनाफा कमाएंगे। नमस्कार।